Assalamu alaikum, myself Talha Salim, and I'm your biology instructor from B Tuitions, which is the first free learning platform for the students of Pakistan. यहाँ पे आपको lectures, presentations and everything will be available on our website और हमारी WhatsApp community भी है, तो आप वहाँ पे हमें join कर सकते हैं। तो अब हम lectures की जानिब चलते हैं। हमने पूरा चैप्टर तो डिस्कस कर लिया था और लास्ट टाइम हमने बुक के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए थे। तो अब पास्ट पेपर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट पेपर्स के हिसाब से जो रीजनिंग क्वेश्चन आया था 2022 में आया था कि व्हाई मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट वेयर एज पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट। अच्छा, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था रीजनिंग बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। लाइक आपको पिन पॉइंट पर सिर्फ एक बात करनी है जो उन्होंने एक जस्ट बात करी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स करते हैं कि रीजंस में भी ना लंबी कर देते हैं। तो जो चेकर होता है उसको जो बात चाहिए वो आप अपने उस लंबी आपने आधे पेज की लंबी कर दी रीजन में भी, और उस पेज में वो बात ही मौजूद नहीं है, वो वैसे ही काट देता है। तो रीजंस होते हैं पॉइंट टू पॉइंट, इसी वजह से जस्ट चेकर आपका सिर्फ वो रीजन आंसर ही आपका एक लाइन ही पढ़ के वो आपको मार्क्स दे देता है। तो वो आपने अगर वही गलत किया तो आपके मार्क्स ही गलत डिटेक्ट हो गए। अब व्हाई मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट वेयर एज पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट, ये 2022 में आया था। क्योंकि मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड्स सॉल्युबल नहीं होते। इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, आप और भी तलाश कर सकते हैं। अच्छा, हाउ आर सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल डिफरेंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। ये वही बात जो मैंने बुक क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करी थी कि सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। या आप इसको एक और रीजन भी दे सकते हैं कि सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल फैट्स होते हैं जबकि या सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह भी आपके रीजंस ना वेरिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है आप भी वही रट्टा मार के वही लिख कर आ जाए। तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको आसान से आसान तर आपके लेक्चर्स बना सकूं। तो इसीलिए अब आपके रीजंस क्लियर हो जाने चाहिए। तो आप अपने कोशिश करें कि आप अपनी ओन वर्डिंग्स में भी रीजंस तो आप अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखें तो ज्यादा अच्छा है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर ग्लाइकोलिपिड्स नोन एज सेरिब्रोसॉइड्स। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। रीजन, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम भी ना सेरिब्रोसॉइड इस वजह से भी है कि सेरिब्रोसॉइड बेसिकली ये है कि ग्लाइकोलिपिड्स ना आपके ब्रेन में या इन शॉर्ट ब्रेन को बनाने में जो है ना मदद करवा रहे होते हैं, या ब्रेन का या सेरिब्रम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इस वजह से ये सेरिब्रोसॉइड्स भी कहते हैं। तो इसके दो रीजन हैं, आपको जो पिक करना है कि सपोज बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर्स। अच्छा, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन और माइलिन शीट, ये आप इसको ऐसा समझ लें कि ये ब्रेन के ही पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाना चाहता क्योंकि ये सेकंड ईयर का पार्ट है। और सेकंड आप रीजन ये दे सकते हैं कि बिकॉज इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेरिब्रम या ब्रेन इन शॉर्ट। क्वेश्चन 4 इज व्हाई बटर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मस्टर्ड ऑयल इज नॉट। सो बेसिकली ये 2018 में क्वेश्चन आया था। तो अब बटर सॉलिड इस वजह से होता है क्योंकि बटर में सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, यानी उनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसी वजह से बटर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। वाटर इज कंसिडर्ड एज पोलर मॉलिक्यूल बाय, ये 2017 में क्वेश्चन आया था। रीजन बेसिकली वाटर इसलिए पोलर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मैं हिसाब से अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बस यही है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जहां क्वांटिटी मौजूद है। तो ये वाटर में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाटर इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वाटर पोलर के तौर पे रिएक्ट करता है। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वाटर पोलर मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करता है। ये एक पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई चीज पोलर नॉन पोलर होती है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो 2021 में क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन याद करेंगे, कंडेंसेशन वो प्रोसेस था जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे और वाटर इसमें रिमूव हो रहा था। तो ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन, और इसकी इक्वेशन भी है, तो आप भी इक्वेशन वैसे मेंशन करें तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन 2 इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने यहाँ पे तीन फंक्शंस लिखे कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर रहा है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने में मदद करवा रहा है। लेकिन आप ये तीन फंक्शंस तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मल्टीपल्स है, तीन पे जैसे स्टॉप नहीं होते, तो आप
अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कोई और भी फंक्शन हो सकता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड इज आइडेंटिफाई द गिवन प्रोसेस, राइट इट सिग्निफिकेंस विद एग्जांपल। ये 2019 में आया था। अब यहाँ पे आपको एक पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन दे दी कि अब ये सपोज एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के बताना है अपने कि ये कौन सा प्रोसेस है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस है, और कंडेंसेशन क्यों जरूरी होता है, ताकि लार्ज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी वजह से आपकी बॉडी भी बिल्डअप होती है, क्योंकि आप चीजें खा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मोनोमर्स में टूट रही हैं। फिर बाद में आपकी बॉडी को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो वो मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बना देंगे। तो इस तरह के स्मॉल से लार्जर मॉलिक्यूल बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। फोर्थ वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब लेक्चर 4 की तरफ चलते हैं। तो मैंने डीएनए आरएनए थोड़ा डिटेल में आपको समझाया था कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और दोनों न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं। लेकिन डीएनए डबल हेलिकल होता है एक तो। सेकंड ये कि आरएनए के हिसाब से मैं बात करूं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी एक धागे की अगर मैं बात करूं तो आरएनए एक धागा है और डीएनए के दो धागे होते हैं, जिसको आप थ्रेड कह सकते हैं, स्ट्रैंड कह सकते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सिराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह डीएनए न्यूक्लिक एसिड में शुगर से मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीऑक्सिराइबोस शुगर है, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर मौजूद होती है। इसी तरह एक मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, चाहे डीएनए हो आरएनए हो, और एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन होते हैं। अब मैंने आपको एक अभी भी वापस रिमाइंड करवा देता हूँ कि डीएनए में ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस तो मौजूद हैं, लेकिन थायमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है ये तो डीएनए आरएनए का। अब थर्ड वन इज के डीएनए इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जबकि आरएनए एक कैरियर है, यानी ये कि आरएनए बेसिकली एक मैसेंजर के तौर पे काम करता है। ये आरएनए हमेशा इंफॉर्मेशन नहीं, टेम्पररी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है। अच्छा, अब इस शॉर्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट जो आप लाजमी लिखें वो ये पॉइंट है कि डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन और गुआनिन है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो ये लाजमी पॉइंट लिखिएगा। वही मैं बात रिपीट करूं कि आंसर्स हम लिखते हैं और फिर कहते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसकी वजह ये होती है आप मेन पॉइंट नहीं जस्टिफाई करते, जिसकी वजह से चेकर जो है वो ऑब्वियसली तौर पे आपके मार्क्स में थोड़ी बहुत डिवेल्यूशन कर देता है, कम कर देता है थोड़े मार्क्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, शो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हाउ अमीनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। ये 2017 में आया था। तो अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना ये कोई वैसे इतना मुश्किल बात नहीं है। अमीनो एसिड का तो आपको स्ट्रक्चर सिंपली क्या है कि कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ COOH। ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये NH2 है, बेसिकली कार्बन की एक तरफ NH2 होता है और दूसरी तरफ COOH यानी कार्बोक्सिल बॉन्ड होता है। तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि अमीनो एसिड में ये चीज मौजूद है, एक तरफ अमाइड ग्रुप और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब फिर मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड में सिर्फ रेडिकल का फर्क होता है, और उस रेडिकल के फर्क की वजह से ही एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो एलेनिन में सिर्फ CH का फर्क है, ग्लाइसिन में H का फर्क है। बस आपने एक जगह H लगा दिया तो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल बन गया, और एक तरफ आपने CH लगा देंगे तो वो एलेनिन का बन जाएगा। तो आपकी बुक में 3 है, आप वो तीनों याद रख सकते हैं, जस्ट कि आप रेडिकल ग्रुप याद कर लें तो उसी हिसाब से आपको ये याद रह सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ। अच्छा, सीरीन का भी इसी तरह यही है कि CH2OH होता है, यहाँ पे H है। हाउ इज डीएनए डिफरेंट फ्रॉम आरएनए। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ 2017 में, इससे पहले 2018 में आया था, तो कंसेक्यूटिव आया ये। और इसका भी वही आप आंसर लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किया आपसे। अब 2017 में एक और इस शॉर्ट आया था इसी चैप्टर से कि राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। अब ये बात आप याद रखें, यहाँ पे राइट द नेम्स कहा है, मीन्स आपको जस्ट नाम लिखना है, यहाँ पे डिफाइन, एक्सप्लेन कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ। तो आपको एक आपका आंसर देने का तरीका ये भी होता है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आए। हमारे उसमें क्या है कि हम डायरेक्ट देखते हैं कुछ भी लिखा होगा, बस डायरेक्ट हमने वो आधा पेज खींच देना है। तो ऐसा नहीं है, राइट द नेम्स का मकसद ये होता है कि जस्ट आपने नेम्स लिखना है, और एग्जाम्पल के साथ तो जस्ट आपके सिर्फ 4 लाइन के हैं। अब अगर
कोई स्टूडेंट सिर्फ ये 4 लाइन लिख देगा, यानी सिर्फ ये कुछ वर्ड्स लिख देगा, तो उसके भी 2 मार्क्स आएंगे, और वो जो कि अगर लंबी चौड़ी करके एक पेज कर देता है उसके भी उतने ही 2 मार्क्स आएंगे। सो डिफरेंस क्या है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। सो आप बजाय ये कि अपना टाइम वेस्ट करने के, आप वो टाइम किसी दूसरे सवाल को और मजीद डिस्क्रिप्टिव को और अच्छा करने में लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन 8 इज राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये 2016 में आया था। तो प्रोटीन के भी मल्टीपल फंक्शन है कि एक तो ये कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है। फिर आपकी बॉडी में रिपेयरिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, जैसे मसल्स हैं, तो टिश्यूज का बनना वगैरह आपको स्ट्रक्चरल दे रहे हैं। और रिएक्शन, इस कोई भी रिएक्शन होता है उसको तेज भी कर रहे हैं, जैसे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं। एंजाइम्स का फिर मैं आपको लेक्चर 2 में समझाऊंगा ज्यादा डिटेल में। अब क्वेश्चन 9 है कि राइट एनी 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। 2016 में आया था ये। सो वाटर की पहली तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वाटर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करता है, यानी वही के H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और दूसरा ये कि वाटर बफर के तौर पे बिहेव करता है, यानी pH मेंटेन रखता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, या तो ये कि वाटर एम्फोटेरिक, और दूसरा कि आप लिख सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। या फिर आप लिख सकते हैं कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वो जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। अब नेक्स्ट है डिफाइन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेन करने को कहा है, तो आप जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिफाइन मीन्स कि आपको डेफिनेशन देनी है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आर अटैच्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉन्जुगेटेड। ये सिंपल एक लैंग्वेज मैंने लिखी है, आप अपनी लैंग्वेज के अपने हिसाब से भी इसे चेंज कर सकते हैं। और मैंने एक इसकी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दी कि ग्लाइकोलिपिड्स की। अब इसी तरह क्वेश्चन 11 है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब नोट का अगर कहीं लफ्ज लिखा होता है, नोट का मकसद ये होता है कि आपने तकरीबन समझ लें एक पेज या ज्यादा से ज्यादा, एक पेज वैसे बहुत होता है, एक पेज या वन एंड सम लाइन्स पेज, इस तरह आपने करके एक उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देनी है कि प्रोटीन बेसिकली क्या है और क्या चीज है। तो यहाँ पे आप चाहे तो प्रोटीन का ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल टाइप्स लिखी हुई है ना, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो आपने जस्ट क्या करना है कि प्रोटीन को डिफाइन नहीं करना, जैसे आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और फिर आपने 4 टाइप्स कर दी। अगर कोई प्रोटीन की भी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे नो इशू। प्रोटीन की जैसे एक लाइन की डेफिनेशन लिख के आप आगे लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। और ये आप चारों टाइप्स आप डिफाइन कर दें। फिर अब नेम द ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड राइट एनी द प्रॉपर्टीज ऑफ एनीवन। यहाँ पे मैंने चार्ट दे दिया, चाहे तो आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर चाहे आप क्या कहते हैं पूरा जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज आप एक एक सबकी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको इतनी प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, जैसे पॉलीसेकेराइड एक्सोस्केलेटन भी था, और इसके अलावा फूड स्टोरेज के तौर पे भी काम कर रहा था। ओलिगोसेकेराइड जो थे वो डाइसेकेराइड उसमें आ रहे थे। न्यूक्लिक क्या कहते हैं फ्रूट शुगर इसमें आ गई, फ्रूट्स में मौजूद होते हैं। मोनोसेकेराइड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में है। इस तरह मल्टीपल, यानी उनकी हर एक की आप प्रॉपर्टी से एक ही लिखते हैं, बहुत है। तो यहाँ पे भी एक राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वन, तो आप यहाँ पर किसी एक की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और प्रॉपर्टीज का लफ्ज है, यानी आपको मल्टीपल से एक नहीं लिखनी, मल्टीपल लिखनी है। क्वेश्चन 13 इज डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ये वही चीज है जो बार बार आपको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ऊपर भी और बुक के क्वेश्चन आंसर में भी। तो ये आप ये देखना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कभी रीजन में भी आ रहा है, शॉर्ट्स में भी आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये। तो डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और ये भी आप देखेंगे तीसरी दफा इस 10 साल में तीसरी दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसका भी वही आंसर जैसे क्वेश्चन 4 में मैंने डिस्कस किया था डीएनए आरएनए का, आप वही लिख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो आपको जो सबसे ज्यादा आसान लग रहा हो कि भाई मैं ज्यादा प्रोटीन अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप प्रोटीन को पिक करें। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को आपको लग रहा है तो आप कार्बोहाइड्रेट उसकी यानी आप डिफाइन करें, उसकी क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स दें। डिफाइन लिपिड्स, राइट नेम्स ऑफ देयर डिफरेंट ग्रुप्स, एक्सप्लेन टर्पेनॉइड्स एंड देयर टाइप्स। तो यहाँ पर भी वही बात जो बार बार मैं आपको रिपीट करता जा रहा हूँ। डिफाइन लिपिड्स आपने डेफिनेशन देनी है, नेम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और उसके बाद फिर आपने टर्पेनॉइड्स और उसकी टाइप्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन भी नहीं चलिएगा कि आपने लिपिड्स के डिफरेंट एसाइल ग्लिसरॉल वगैरह आपने उनको भी डिस्कस करना शुरू हो गए। तो जस्ट आपने उनके नाम लिखकर आपने आगे बढ़ जाना है टर्पेनॉइड्स पर।
अब थर्ड इसी तरह क्वेश्चन है जो 2018 में आया था, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। तो आप ये भी कर सकते हैं। राइट द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आप चाहे वही प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, ये आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे पास पेपर्स के। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, तो आप अपनी इवेल्युएशन के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर एमसीक्यूज भी, यानी आप अपने आप को इवेल्युएशन के लिए आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो एमसीक्यूज हैं वहाँ पर, लेक्चर की भी एमसीक्यूज हैं, और पूरे चैप्टर, जब आप पूरा चैप्टर आपको अच्छा हो जाए तो आप पूरे चैप्टर का भी एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा समझ में आया है। लेकिन स्टिल अगर आपको मज़ीद समझ में नहीं आया, जैसे आपको स्टिल लगता है कि और आपको अच्छा होना चाहिए, तो आप वापस हमारे लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टिल भी फिर भी कोई क्वेरीज हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप मुझसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछना है आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।